और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं एक बड़ी अपडेट का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। थोड़ी ही देर में केजरीवाल की अर्जी पर फैसला आएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी रिमांड पर दिल्ली हाई कोर्ट थोड़ी ही देर में अपना फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि 23 मार्च को गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका लगाई गई थी और इस पर 3 अप्रैल को सुनवाई हुई। तब कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। थोड़ी ही देर में केजरीवाल की अर्जी पर फैसला आने वाला है। ये बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। केजरीवाल पर हाईकोर्ट का फैसला कुछ ही देर में आने वाला है। किसी भी वक्त ये फैसला आ सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। शराब नीति केस में दिल्ली के सीएम को 21 मार्च को ईडी ने अरेस्ट किया था और 22 मार्च को केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली सीएम को 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर भेजा गया, जिसके बाद 1 अप्रैल तक रिमांड को बढ़ा दिया गया था। और आज थोड़ी ही देर में केजरीवाल पर हाईकोर्ट का फैसला आने वाला है। 1 अप्रैल को कोर्ट ने 15 अप्रैल तक उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी थी और तिहाड़ जेल भेज दिया था उनको। 9 दिनों से तिहाड़ जेल में ही हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी याचिका पर थोड़ी ही देर में फैसला आने वाला है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट आपको दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हाईकोर्ट का फैसला कुछ ही देर में आने वाला है। पिछले 9 दिन से तिहाड़ जेल में बंद हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और 3 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और अब थोड़ी देर में केजरीवाल पर हाईकोर्ट का फैसला आने वाला है। तो 20 दिन करीब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को हो चुके हैं। लगातार हमने देखा कि गिरफ्तारी के बीच सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई, फिर वापस ले ली गई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट में उनको पेश किया गया था ईडी की तरफ से। रिमांड के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब शराब नीति केस में थोड़ी देर में केजरीवाल पर हाईकोर्ट का फैसला आने वाला है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट आपको दे रहे हैं। केजरीवाल को शराब नीति केस में 9 समन भेजे गए थे और गिरफ्तारी से पहले ईडी ने जो समन भेजे थे उसके बाद अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए और उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल पिछले 9 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं। थोड़ी ही देर में केजरीवाल पर हाईकोर्ट का फैसला आने वाला है। तो इस महत्वपूर्ण खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। थोड़ी ही देर में केजरीवाल पर हाईकोर्ट का फैसला आएगा। अब देखना ये होगा कि हाईकोर्ट इस पर अपना क्या फैसला सुनाता है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि इस गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच हमने देखा कि संजय सिंह को जमानत मिली। संजय सिंह भी बाहर आकर लगातार मुखर हैं इस केस में, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर। और ये सियासत के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण ये फैसला हो सकता है। आयुष शर्मा दिल्ली हाईकोर्ट से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आयुष, किसी भी देर कुछ ही देर में फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। क्या है अपडेट आपके पास? कितना वक्त और लग सकता है? जी बिल्कुल, अब महज कुछ ही मिनट का वक्त बचा है जब अरविंद केजरीवाल की इस याचिका पर फैसला आ सकता है। कोर्ट फिलहाल इस पर दोनों पक्ष की दलीलें पढ़ रहा है। जो दलील ईडी के वकील की तरफ से दी गई थी वो पढ़ी गई थी पहले, और उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में पेश हुए थे उनकी दलीलें अब कोर्ट में पढ़ी जा रही हैं। और दोनों दलीलों को पढ़ने के बाद कोर्ट पहले इस पर अपनी टिप्पणी देगा और टिप्पणी के बाद फैसला सुनाया जाएगा। तो इसमें महज 5 से 10 मिनट का अब वक्त बचा है जब अरविंद केजरीवाल की इस याचिका पर अब दिल्ली हाई कोर्ट में फैसला जो जज बैठे हुए हैं वो सुनाने वाले हैं। अब थोड़ी सी ही देर है जब इस पर फैसला आएगा। फिलहाल दोनों पक्ष की दलीलें पढ़ी जा रही है और कोर्ट की टिप्पणी इस पर शुरू हो गई है। कोर्ट ने कहा है कि अगर आप अप्रूवर जिनके नाम लिए गए थे उन अप्रूवर्स के बयानों पर सवाल उठाते हैं तो इसका मतलब आप न्यायालय पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि इनके बयान ईडी के द्वारा दर्ज नहीं किए जाते। ये जो बयान है ये दर्ज किए जाते हैं माननीय न्यायालय के द्वारा। तो न्यायालय पर आप सवाल खड़ा नहीं कर सकते। जब बयान न्यायालय में दिया जाता है तो वो मान्य हो जाता है। इसके साथ एक बड़ी बात जो हाई कोर्ट ने अभी कही, जब ये पूरा फैसला पढ़ना शुरू किया गया उससे पहले एक बात कही गई थी कि जो ये याचिका है ये बेल को लेकर नहीं है। ये जो याचिका है ये इस बारे में है कि क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी संवैधानिक थी या असंवैधानिक, क्या ये गिरफ्तारी गैर कानूनी तो नहीं थी, इसको लेकर याचिका है। और अब इस पर हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा कि ये जो गिरफ्तारी है क्या इसको, जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जब हुई तो क्या उसमें सभी कानूनों का पालन किया गया था। जो भी नियम होते हैं गिरफ्तारी के एक मुख्यमंत्री के लिए ईडी के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग केस में, क्या उन तमाम मानकों का पालन किया गया था। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब हाईकोर्ट इस पर अपना फैसला जल्द ही सुना सकता है। जी
बिल्कुल आयुष, हम पिछले काफ़ी दिनों से देख रहे थे कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार इसको लेकर सवाल उठा रहे थे कि ये जो गिरफ्तारी हुई है ये असंवैधानिक है। लेकिन अब से कुछ ही देर बाद ये चीज़ें साफ हो जाएंगी, क्योंकि आप जिस तरह की अपडेट्स दे रहे हैं कि दोनों पक्षों की जो दलीलें हैं वो पूरी हो चुकी हैं और फिलहाल फैसला वहाँ पर पढ़ा जा रहा है। तो अब से कुछ ही देर बाद हम देखेंगे कि फैसला आ सकता है। लेकिन इस बीच किस तरह की जानकारी है आपके पास, क्योंकि अभी तो फिलहाल आप कोर्ट में मौजूद हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया, क्या माहौल है, इसको लेकर कोई अपडेट है आपके पास आयुष? देखिए, लगातार ये बात आम आदमी पार्टी की तरफ से तो सामने कही जा रही थी कि जो ये गिरफ्तारी है ये असंवैधानिक है। लगातार इसको लेकर एक प्रदर्शनों की लड़ी भी आम आदमी पार्टी और तमाम विपक्ष के नेताओं की तरफ से लगा दी गई थी, जहां पर प्रदर्शन ये कहकर किए जा रहे थे कि ईडी, सीबीआई और एनआईए का दुरुपयोग जो केंद्र में भाजपा सरकार है उसके द्वारा किया जा रहा है। ऐसी तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तो आनी शुरू हो गई थी, लेकिन कोर्ट में जब भी ये मामला गया है तो वहां पर अरविंद केजरीवाल को ज्यादा राहत मिलती हुई नजर नहीं आई है। इससे पहले भी जब निचली अदालत का रुख अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया था तो वहां पर भी ये चीज देखने को मिली थी कि कोर्ट ने राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं दी थी, और पीएमएलए एक्ट में राहत मिलना अरविंद केजरीवाल के लिए क्यों मुश्किल हो जाता है ये जानना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सेक्शन 45 जो पीएमएलए यानी प्रोटेक्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का सेक्शन 45 है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्लॉज अरविंद केजरीवाल की राहत जो है उसमें रोड़ा बना हुआ है, क्योंकि इसमें केवल दो आधारों पर बेल मिल सकती है। पहला तो ये कि अरविंद केजरीवाल यानी जो भी व्यक्ति गिरफ्तार हुआ हो उसको सेक्शन 45 के तहत माननीय न्यायालय को ये बताना पड़ेगा कि उसकी जो गिरफ्तारी है वो गलत है और वो जो व्यक्ति है उसको गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। और दूसरी जो यहाँ पे सीक्वेंस में जो दूसरी कंडीशन होती है वो ये है कि जो जांच एजेंसी है आप उसको यकीन दिला दे, या जांच एजेंसी खुद ये बात बोल दे कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति अगर बेल पर बाहर रहता है तो वो सबूतों से छेड़खानी नहीं कर सकता है, कोई ऐसा अपराध नहीं कर सकता। इन दो मानकों पर कोर्ट बेल दे देता है। पर और ये हमने संजय सिंह वाले मामले में भी देखा था कि ईडी ने बोल दिया था कि संजय सिंह के बाहर रहने से ईडी को आपत्ति नहीं है, तो ये सेक्शन 45 का जो सब क्लॉज 2 है उसके तहत यहाँ पर संजय सिंह को बाहर जमानत मिल गई थी। लेकिन क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने किंग पिन बोला है शराब घोटाले का, यानी मास्टरमाइंड बोला है, तो पहली और दूसरी कंडीशन यहाँ दोनों ही फेल हो जाती हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री ईडी को यह शक है कि सबूतों से छेड़खानी कर सकते हैं, इसलिए उनको बेल देने में ईडी को आपत्ति है। और कोर्ट के सामने ये प्रूव करना कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो गलत है, जिसमें अरविंद केजरीवाल के वकील को कहीं ना कहीं अभी तक काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना लोअर कोर्ट्स में करना पड़ा है। अब हाई कोर्ट में क्या कुछ बात होगी, बस कुछ ही देर का वक्त बचा है जब ये फैसला सामने आने वाला है। आयुष, क्या वकील से आपकी कोई बातचीत हुई इस बारे में, किस तरह के चैलेंजेस हैं फिलहाल? जब वकील अंदर जा रहे थे उस वक्त उन्होंने कोई बात करना सही नहीं समझा, क्योंकि जब मामला सब जुडिस होता है और कोर्ट में प्रेजेंट होने से पहले वकील अक्सर अपने जो पत्ते हैं वो सामने नहीं खोलते। पर ये कयास, जी बिल्कुल, पर अभी ये कयास लगाया जा रहा है कि फैसला आने के बाद बातचीत की जाएगी। हालांकि पिछली बार जब इस फैसले को सुरक्षित रखा गया था तो उनके वकीलों की तरफ से, अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से ये बात जताई गई थी कि उन्हें पूरा भरोसा है। लगातार ईडी पर भी सवाल उन्होंने कोर्ट में भी खड़े किए और कोर्ट के बाहर भी लगातार ईडी पर उन्होंने सवाल खड़े किए थे, और अब उन्होंने ये बात कही थी कि ईडी की जो गिरफ्तारी है ये बिल्कुल गलत है, असंवैधानिक है। इस तरीके से एक मुख्यमंत्री को आप कुछ लोगों के आरोपों के आधार पर गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये बातें कई दिनों से सुनने में आ रही थी, जो अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से भी कही जा रही थी और गुप्ता की तरफ से भी कही जाती है। दो वकील जो अरविंद केजरीवाल को लोअर कोर्ट में भी प्रेजेंट कर रहे थे, इनकी तरफ से बात कही जा रही थी। लेकिन अब हाई कोर्ट में फिलहाल अभी ऐसी कोई बात नहीं की गई थी। जो याचिका थी, गिरफ्तारी सही है या गलत, इसको लेकर याचिका दी गई थी, बेल पिटीशन को लेकर ये याचिका नहीं थी। अब कोर्ट इसमें दोनों पक्ष की टिप्पणी सुनने के बाद अब ये बात बताएगा कि आखिर गिरफ्तारी में सही मानकों का पालन हुआ या नहीं। अगर ये गिरफ्तारी संवैधानिक निकलती है, अगर पीएमएलए एक्ट के तहत इस प्रकार से जैसे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, ऐसे में एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना संवैधानिक है, तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब बढ़ जाएंगी, क्योंकि हाई कोर्ट से राहत ना मिलने के बाद अब उनके पास सिर्फ एक विकल्प बचेगा, वो है सुप्रीम कोर्ट का। जी बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी आप कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे, दो स्टेजेस यहाँ पीएमएलए में हैं और इसको लेकर अगर आज ये फैसला आता है, अगर ये गिरफ्तारी असंवैधानिक करार दे दी जाती है, तो कहीं ना कहीं जमानत का रास्ता भी साफ होता है। उसको लेकर ये भी हम कह सकते हैं कि मुश्किलें बढ़ने के साथ साथ अगर फैसला उनके पक्ष में आ जाता है तो उनके लिए आगे चीज़ें आसान भी रह सकती हैं।
बिल्कुल, अगर फैसला उनके पक्ष में आता है तो चीजें आसान हो सकती हैं, लेकिन फैसला पक्ष में आना क्यों मुश्किल है वो अभी मैंने आपको जैसे सेक्शन 45 बताया पीएमएलए एक्ट का, तो फैसला उनके पक्ष में आने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। इतनी ये मान लीजिए कि संजय सिंह को जब बेल मिली थी तो एक खुशी मनाई जा रही थी आम आदमी पार्टी में कि इसी आधार पर अब मनीष सिसोदिया को और अरविंद केजरीवाल को बेल मिल सकती है, लेकिन कोर्ट ने उसी समय अपना रुख साफ कर दिया था कि इस मामले को उदाहरण स्वरूप आने वाले किसी भी जजमेंट में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। आमतौर पे क्या होता है कि कोई वर्डिक्ट जब किसी अदालत के द्वारा दिया जाता है तो उसको एक एग्जाम्पल की तरह, एक उदाहरण की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आने वाले केसेस में बताया जाता है कि फला फला कोर्ट ने इस तारीख को इस वर्डिक्ट में ये बात कही थी जिसके आधार पर अगले वर्डिक्ट का फैसला भी डिसाइड कर लिया जाता है। पर इसको कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि जो संजय सिंह की जमानत है वो एक स्पेशल केस है, उदाहरण के रूप में, मिसाल के रूप में किसी और केस में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अगर इस केस को मिसाल बना दिया जाता तो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को भी साफ तौर पर संजय सिंह के केस में कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई थी कि इस जमानत को मिसाल के तौर पर न लिया जाए, और ये कहीं ना कहीं ध्यान रखने लायक बात भी है। बहुत महत्वपूर्ण आप बात बता रहे हैं। मनोहर केसरी हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। मनोहर, अभी आयुष जिस तरह से जिक्र कर रहे थे कुछ ही देर में फैसला आने वाला है और केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी या घटेंगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो टेक्निकलिटीज हैं लॉ की जो अभी तक निकलकर सामने आ रही हैं उसमें तो मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आप कहां पर हैं, कैसा माहौल है फिलहाल वहां पर, कार्यकर्ताओं का क्या रुख है? बड़ी खबर इंडिया न्यूज दोनों की दलीलें ईडी की ओर से और अरविंद केजरीवाल की ओर से जो दलील दी जा रही थी उनमें से दो बात मेन मनोहर, आप सुन पा रहे हैं? सही आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है मनोहर। देखिए, हाईकोर्ट ने कहा है जो कि केजरीवाल को लेकर के दो बड़ी बातें कही है। किसी भी मुख्यमंत्री को विशेष अधिकार नहीं दिया जा सकता क्योंकि ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। दूसरी बात, जो अरविंद केजरीवाल लगातार कहते आ रहे थे कि उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे सवाल पूछा जाए, उसे लेकर के भी हाईकोर्ट ने नकारा है। तो भी कुछ देर में इसे लेकर के फैसला आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अप्रूवर की बात अरविंद केजरीवाल के वकील की ओर से कहा गया था, चाहे राघव ममूनका की बात हो या शरद रेड्डी की बात हो, इसे लेकर के कोर्ट ने कहा है कि ये पहली बार नहीं है क्योंकि अप्रूवर का बयान पहले भी दर्ज हो चुका है कई मामलों में। और ईडी ने जो दलील दी थी कि अप्रूवर का जो बयान होता है वो जज के सामने दर्ज किया जाता है, क्योंकि लगातार इसे लेकर के आम आदमी पार्टी हो या केजरीवाल के एडवोकेट हो, वो लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहे थे। तो ईडी ने जब कोर्ट में बहस के दौरान ये बात कही थी कि जज के सामने अप्रूवर का बयान दर्ज होता है, अगर आप जज पर सवाल खड़े करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के सवाल खड़े किया जाता है। तो इसे लेकर के हाईकोर्ट ने कहा है कि कई मामलों में बयान दर्ज दिया है। अब बहस चल रही है, हाईकोर्ट जो है कुछ देर में इस पर फैसला सुनाएगा। जी बिल्कुल मनोहर, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम दे दें। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रही है। अब से कुछ ही देर बाद केजरीवाल पर कोर्ट का फैसला आएगा, उसका इंतजार सबको है। अब देखना ये होगा कि क्या फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया जाता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है या गलत है, इसको लेकर फैसला कुछ ही देर में होने वाला है। 3 अप्रैल को हमने देखा था कि फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और 9 दिन से तिहाड़ जेल में बंद हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और आज ये फैसला आने वाला है। आयुष, वहां पर किस तरह की अपडेट्स हैं, क्या जानकारी है? अब से कुछ ही देर बाद फैसला आ सकता है, गहमा गहमी तेज हुई? बिल्कुल, गर्मागर्मी बढ़ गई है और कोर्ट की तरफ से अब कुछ अहम बातें जो है दोनों पक्ष को बताई जा रही हैं। जो सबसे बड़ी बात अभी बोली गई है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए ईडी के पास कुछ पर्याप्त सबूत थे, ये बात अभी कोर्ट में कही गई है। और उसके अलावा कोर्ट ने जो दूसरी बड़ी बात कही है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल क्योंकि 9 समन देने के बाद भी ईडी के सामने प्रस्तुत नहीं हुए और लगातार जो वीडियो कॉन्फ्रेंस से पेश होने की बात कर रहे थे और ईडी के समन का जवाब नहीं दे रहे थे, ईडी के लगातार तलब करने पर भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे। इसने ईडी को कहीं ना कहीं एक मजबूर कर दिया कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़े, क्योंकि आमतौर पे 2 से 3 समन के बाद गिरफ्तारी हो जाती है, पर अरविंद केजरीवाल ने एकाएक 9 समन ईडी के जो थे इग्नोर कर दिए थे। बिल्कुल, ये बात अभी कोर्ट ने खुद ये बात बोली है, तो ये बात रजिस्टर हो चुकी है कि कोर्ट इस चीज को एक बेस बनाकर चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास कुछ सबूत थे, जिसको लेकर ईडी ने अरविंद केजरीवाल को
समन किया था और एक के बाद एक जब 9 समन किए गए तो लगातार बहानेबाजी का एक दौर शुरू हो गया था और अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे। इसको लेकर ईडी की एक मजबूरी बन गई थी कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि जो कोर्ट है वो सबूतों के और गवाहों के आधार पर चलता है, किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पर कोर्ट नहीं चलता। ये बड़ी बात कोर्ट ने बोली है क्योंकि लगातार कोर्ट पर ये आरोप लग रहे थे कि कोर्ट इन्फ्लुएंस्ड है, ईडी और सीबीआई इन्फ्लुएंस्ड है। लगातार एक तरफा पक्ष रखने का आरोप कोर्ट के ऊपर लग रहा है, तो कोर्ट ने अपना रुख भी साफ कर दिया है। कोर्ट सिर्फ उस आधार पर फैसला देगा जिस पर सबूत और गवाह जो है उस पर कोर्ट का फैसला निर्भर करेगा। इसके अलावा कोर्ट का कोई भी काम जो है वो राजनीतिक पार्टी से लेने देने वाला नहीं होता है। और हाईकोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है जो अभी अपडेट आई है। कोर्ट ने बोला है कि कोर्ट्स आर कंसर्न्ड विद कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नॉट पॉलिटिकल मोरालिटी। यानी एक और बार कोर्ट ने ये बात बोल दी है कि जो कोर्ट है वो अपने सबूतों के आधार पर, गवाहों के आधार पर और जो दलीलें दी गई है उसके आधार पर, जो संविधान में धाराएं हैं उसके आधार पर कोर्ट काम करेगा। किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में कोर्ट ने कभी काम किया है ना कोर्ट कभी किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में काम करने वाला है। जी ठीक है आयुष, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेंगे। आप दोनों लोग जुड़े रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। खास खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी